रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिनों में हमारी रूटीन भी बहुत ज़्यादा बरकत वाली हो जाती है। आप सबने नोट किया होगा कि हम पूरा साल जो है अपनी रूटीन को सेट ही करते रहते हैं और जो हमसे सेट हो नहीं पा रही होती, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हमारी खाने पीने की रूटीन क्या हो गई, हमारी इबादत की रूटीन क्या हो गई, हर रूटीन जो है वो हमारी सेट हो जाती है, हमारे कामों की रूटीन भी सेट हो जाती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से रमज़ान मुबारक के आते ही हमारी रूटीन कितनी अच्छी हो जाती है और इससे इतना इत्मीनान और सुकून मिल रहा होता है और हर काम अपने वक्त पर हो रहा होता है। तो इसी तरह अगर हम इस रूटीन को पूरे साल लेकर चलें तो हमारी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट और ना कितनी पुरसुकून हो जाएगी, हमारी रूटीन कितनी परफेक्ट हो जाएगी। तो ज़िंदगी में तो ऊँच-नीच आती रहती हैं, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर जो है सहरी करने के बाद जो है ना वो मैं बिल्कुल किचन में नहीं आती, बस बर्तनों को समेट देती हूँ ताकि ना सुबह उठ के इसको वॉश कर लूँ, क्योंकि सहरी के बाद जो है वो टाइम होता है हमारी दुआओं का, हमारी इबादत का, फ़जर का टाइम हो जाता है, कुरान पाक पढ़ने का टाइम हो जाता है। अगर हम उस वक़्त ही अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएँगे ना, तो हम उस हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो उन कामों में लग जाएगी। तो फिर वो इबादत में ना वो लज़्ज़त नहीं आ रही होती। तो क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले जो है ना वो बर्तनों को समेट के रख देती हूँ और जब सुबह उठती हूँ ना फिर उसको वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी धुल गए थे और यहाँ पर देखिए एक टिप देती हूँ आपको कि रमज़ानुल मुबारक में किचन में चीज़ें बहुत ज़्यादा रोज़ की बेस पे ना फ्राई हो रही होती हैं, तो किचन की ज़मीन भी बहुत ग्रीसी हो जाती है। तो क्या किया करें जब भी आप सफाई वगैरह किया करें ना, तो गर्म पानी से ना, अगर गर्म पानी किचन में हम फेंक देंगे, उसमें थोड़ा हल्का सा सर्फ़ बेशक डाल दें, तो आपकी जो फ़र्श है ना वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा और जो ग्रीसीपन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों वाला घर होता है और फिर अच्छा नहीं लग रहा होता इस तरह से ग्रीसी सा फ़र्श। तो यहाँ पर मैं यही कर रही होती हूँ आजकल कि गर्म पानी ज़मीन पे फेंक के फिर मैं उसको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं मूँग मसर की दाल बना रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनाया जाए, वो जो सब खा भी लें। तो ये वाली दाल जो है वो बच्चों बड़ों सबको तकरीबन पसंद होती है, तो या ये वाली दाल या दाल माश। तो मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी में ये दाल बना रही थी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको ये वाले काम भी जो है ना ये मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आके 1 घंटा किचन को दे के, तो ये कटिंग वाले काम, हांडी पकाने वाले काम ये मैं कर लेती हूँ, ताकि शाम में असर के बाद बस फ्राई करने वाला काम हो या खाना रोटी वग़ैरह बनाने का काम हो। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना के भी फ्रिज में रख दिया और मौसम जो-सा है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है, यानी ठंडा पीने का दिल करता है। जबकि शुरू के रोज़ों में जो है ना वो बिल्कुल ठंडा पीने का दिल नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो ठंडा पीने का दिल कर रहा होता है। तो बस मैंने ये पहले से बना के मिल्क शेक चिल कर दिया और यहाँ पर दाल मैं आज दूसरे तरीके से बना रही थी। जब चावलों के साथ खानी होती है ना, तो मैं सारे मसाले दाल में ऐड करके उसको पकाती हूँ, ऊपर से तड़का लगाती हूँ। लेकिन जब रोटी के साथ खानी हो तो इस तरह से मैं अलग से टमाटरों का मसाला बनाती हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने लहसुन को फ्राई किया, फिर टमाटर और तमाम मसाले कट करके डाले और यहाँ पर फ्रूट चाट बना के मैंने रख दी। और इस तरह से जो है ना काम इतने अच्छे तरीके से और टाइमली मैनेज हो रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इस टाइम तक हमने ये काम कर लेना है। तो ये आयरन करने वाला काम हो गया, हर काम जो है वो पहले रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तजर्बा किया था कचौरी बनाने का और वो यकीन करें इतनी मज़ेदार कचौरीज़ बनी थी ना, मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखें ये इफ्तारी के बाद के कुछ हालात हैं किचन के। और इफ्तारी के बाद आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि इफ्तार करने के बाद ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम शाम करने की, हालांकि हमने खा पी लिया होता है तो हम में ज़्यादा हिम्मत होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो पता नहीं, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठ के बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, चाय शाय बनती है। तो ये देखिए ऑयल जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे ना इस तरह से छान के ना एक कंटेनर में डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना अगले दिन हम उसी ऑयल में जब हम बनाते हैं ना तो उसके नीचे जो छोटे-छोटे ज़र्रात से रह जाते हैं ना पकोड़ों के, बेसन के, तो वो अजीब सा काला सा ऑयल हो जाता है। तो यहाँ पर ये ना मैं डेली बेसिस पे इसको छान के एक कंटेनर में डाल के रख देती हूँ और साथ ही किचन के सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद किचन की शेल्फ्स, चूल्हा वगैरह साफ़ करके, क्योंकि आपको हाथ के हाथ ना साफ़ करना पड़ता है अगर आपने अपने आप को थकावट से बचाना है। क्योंकि ये तो नहीं हमने करना ना, किचन की डीप क्लीनिंग हमने इस महीने में शुरू कर देनी है। बस हाथ के हाथ जो है ना वो जो हम काम कर सकते हैं ना वो हमें कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पीड से बर्तन धुल रहे हैं। काश ऐसा रियली हो सकता होता कि इतनी स्पीड से बर्तन धुल रहे होते, लेकिन अच्छा खासा टाइम लग जाता है बर्तन को धोने में।
तो लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन जो है वॉश कर लिए और माशाल्लाह से बरकत बरकत बहुत होती है बर्तनों में। अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हमें बर्तन धोते हुए भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया, इन बर्तनों में हमने खाया। कभी भी इन बर्तनों को ना धोते हुए मुसीबत ना समझा करें, बल्कि अपना बस माइंड सेट चेंज कर लें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें चीज़ों के मामले में, तो हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँगे। जब हम बर्तन धोते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क दिया, जिसे हमने खाया और इतना दिया कि हमारे इतने बर्तन गंदे हो गए, तो उसका शुक्र अदा करना हम, ना कि ये कि इतने बर्तन जमा हो जाते हैं, ये है तो वो है। तो यहाँ पर बर्तन धोने के बाद सिंक को भी मैंने अच्छी तरह से सर्फ़ डाल के ना, तो ये मैं छोटा-सा ब्रश लेकर आई हूँ, ये इतना कन्वीनिएंट है और इतना ईज़ी है, इससे बास्केट्स वग़ैरह भी बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं, और इस तरह से सिंक एरिया और ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, शेल्फ़्स भी साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ़ कर लिया। हालाँकि इसके पीछे एक लिक्विड डालने वाली जगह है, लेकिन मैंने जब इसमें डाला ना लिक्विड, तो ये लीक कर गया, यानी कि वो लिक्विड इसमें से निकल ही गया सारा। तो फिर मैं इस ऐसा करती हूँ कि इसको एज़ अ ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं फ़िल करके नहीं रखती। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन साफ़-सुथरा हो गया था और चाय भी साथ-साथ रेडी हो गई थी, क्योंकि हल्की आँच में मैंने चाय रख दी थी साथ ही। तो यहाँ पर देखिए चाय के बर्तन भी जो है ना, वो फिर वो भी मैंने कहा साथ ही धो के रख दूँ, क्योंकि दोबारा से किचन में आके फिर धोना पड़ेगा। तो मुझे पता है बाद में बस कप्स वग़ैरह ही रह जाएँगा। और एक और टिप ये है कि सहरी की इफ्तारी, सहरी जो तैयारी है ना, वो हम रात को ही कर लें। जैसे ये कंटेनर्स जो थे वो खाली थे चीनी के, पत्ती के, मैंने रात को ही फ़िल कर लिए। आटा वग़ैरह अगर गूँदना हो तो रात को ही गूँद के रख लें। तो वैसे मोस्टली तो मैं दिन के टाइम में आटा गूँध रही होती हूँ, लेकिन आज आटा जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस टाइम पे आटा वग़ैरह गूँध के रख लिया और थोड़ा-सा आटा पड़ा हुआ था। तो एक और पता मैं क्या काम करती हूँ मैं, जो सहरी में जो हमने पराठे वग़ैरह खाने होते हैं ना, तो उसके पेड़े जो है वो रात को ही बना के रख देती हूँ। तो इससे वो इतनी अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं, और सुबह के टाइम आपको इतना पैनिक नहीं होना पड़ता, बस आपने फ्रिज से वो पेड़े निकालने हैं, एक तरफ चाय रखनी है और साथ ही हमने पराठे वग़ैरह बनाना शुरू कर देने हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद भी हमें लाज़मी 2 नफ़ल तहज्जुद की लाज़मी अदा करना चाहिए। अगर हमारे काम ही नहीं हुए होंगे ना सहरी के, तो हम अ, कैसे वो नफ़ल भी अदा करेंगे? हम तो बस जल्दी-जल्दी में बस किचन में ही दौड़ेंगे ना, क्योंकि हमें काम की टेंशन हो रही होती है। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। रमज़ान अल मुबारक के इस महीने का खूब-खूब आप बरकतें समेटें और सबको दुआओं में भी याद रखें। तो यहाँ पर आटा भी गूँध गया था, और ये बस मैं जब इस तरह से फ़ास्ट करके देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कितनी जल्दी-जल्दी काम हो रहा है। हालाँकि आप सबको पता है कि रियल में इतनी जल्दी काम नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर आटा ना थोड़ा-सा चेंज आया हुआ था, तो पिछली दफ़ा जब मैंने गूँधा ना, तो ये सख्त गूँधा गया और सुबह इसकी पेड़ें निकालना इतना मुश्किल हो गया था। तो बस यहाँ पर देखिए ये असल में ये जो पेड़े हैं ना, ये मेरी बेटी बना रही है, इसको भी शौक बस आया हुआ है। इस एज में बच्चियों को शौक होता है कि वो किचन के काम-शाम करें, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं ना, तो शौक सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। पहले मुझे काम करने का बहुत शौक होता था जब छोटी थी, लेकिन जैसे-जैसे बड़ी होती गई तो बस दिल ही नहीं करता था काम करने का। लेकिन बस फिर बाद में जो है जब ज़िम्मेदारी सर पे पड़ती है, तो काम हमें करने पड़ते हैं, चाहे खुशी से करने हों, चाहे उदासी से करने हों। लेकिन अपने कामों को ना मैंने ये देखा है कि खुशी से करना चाहिए। तो उसमें ना बरकत शामिल हो जाती है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।